हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर थेरीज, वो पॉडकास्ट जहां डिस्कस होती है सेंसिबल और वियर्ड सुपर हीरो थेरीज। रिसेंटली मार्वल की आयरन मैन मूवी यानी आयरन मैन का फर्स्ट पार्ट जो 2008 में रिलीज हुआ था, उसके 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जिसे रिसेंटली एमसीयू ने सेलिब्रेट किया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मार्वल ने जो मल्टीवर्स सागा क्रिएट किया है जिसमें फेज 4, 5, 6 आते हैं, उसकी प्लानिंग की ही नहीं थी। यानी कि एटलीस्ट एमसीयू के फेज 4 के मिड तक उसकी कोई प्लानिंग थी ही नहीं। तो अब क्या बोलोगे, कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी कंपनी है मार्वल और फिर उसकी ब्रांच मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो आती है डिज्नी के अंडर, एंड डिज्नी वर्ल्ड की टॉप 50 कंपनीज में कहीं ऊपर ही रैंक करता है। तो सोचो कि ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी बड़ी कंपनी ने एमसीयू के अंडर जो भी ये डिसीजन मेकर था जिसने ये डिसाइड किया कि मल्टीवर्स सागा कैंग द कॉन्करर के अराउंड बिल्ड होगा, उस डिसीजन को अप्रूव किया। अब मैं बताता हूँ आपको कि एक्चुअल में हुआ क्या है। एमसीयू का जो फेज 4 है, जब तक वो मिड में पहुंचा नहीं था, यानी कि लोकी का जब सीजन 1 की शूटिंग चल रही थी, तब तक मार्वल को खुद भी नहीं पता था कि ये जो फेजेस है ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी कि मूवीज के प्लान्स, इंडिविजुअल मूवीज के प्लान्स बन चुके थे, लेकिन इन सब का लिंक, जैसे एमसीयू के फेज 1, 2 और 3 थैनोस के अराउंड लिंक थे, थैनोस के अराउंड नहीं थे, इन्फिनिटी गॉन्टलेट और इन्फिनिटी स्टोन्स के अराउंड थे। वैसे एमसीयू के फेज 4 के मिड तक पहुंचने तक एमसीयू को पता नहीं था, मार्वल को पता नहीं था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑल्दो अवेंजर्स एंड गेम और एंटमैन के इंट्रोडक्शन से टाइमलाइंस और मल्टीवर्स इंट्रोड्यूस हो चुका था, तो ये तो कंफर्म था कि अब जो फ्यूचर मूवीज होंगी जो वो मल्टीवर्स के अराउंड ही बिल्ड होंगी। जिस रीजन से जो प्लानिंग हो चुकी थी, जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम में टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन दिखे, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में पैगी कार्टर की कैप्टन अमेरिका या कैप्टन कार्टर, और फैंटास्टिक 4 का रीड रिचर्ड्स भी दिखाया गया। ऑल्दो इस सब की शुरुआत हुई थी वांडा विजन से, जहां फर्स्ट टाइम हमें हिंट मिली कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। मतलब मल्टीवर्स का कंसेप्ट जरूर था कि मल्टीवर्स पे बेस्ड होंगे ये सारे फेजेस 4, 5 और 6, लेकिन इस सबको जोड़ते हुए, जैसे फर्स्ट तीनों फेजेस को जोड़ते दिखे इन्फिनिटी स्टोन्स और थैनोस, वैसे ही फेज 4, 5 और 6 इन तीनों फेजेस को जोड़ने के लिए मल्टीवर्स और कैंग द कॉन्करर को यूज किया जा रहा है। लेकिन इस चीज का जो डिसीजन है ये लिया गया है लोकी के सीजन फिनाले एपिसोड की वजह से। अब लोकी के फिनाले सीजन में हमें कैंग का एक वेरिएंट देखने मिला, ही हू रिमेन्स, जो क्रिएटर है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी TVA का, और यही वो इंसान है जो सेक्रेट टाइमलाइन को चला रहा था, जिसमें हमारा एमसीयू का यूनिवर्स और कुछ और यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर रहे थे। लेकिन फिर लोकी की वेरिएंट सिल्वी आई और उसने ही हू रिमेन्स को मार दिया, जहां ये सेक्रेट टाइमलाइन तो ब्रेक हो गई और मिक्स हो गई मल्टीवर्स में, लेकिन उसी के साथ ही हू रिमेन्स जो एक वेरिएंट था कैंग का, उसके बाकी कैंग वेरिएंट्स जो मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते थे वो अब इस टाइमलाइन में भी आ सकते हैं, जिस चीज को हम ऑलरेडी इस साल की एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में देख चुके हैं। मतलब मूवी में तो एक ही कैंग था, लेकिन एंड क्रेडिट्स में जो मल्टीपल कैंग्स दिखे थे, जो काउंसिल ऑफ कैंग्स दिखी थी, जिस चीज का ही हू रिमेन्स को डर था वही हुआ। बट इस सीजन के फिनाले एपिसोड की शूटिंग तक मार्वल का प्लान कुछ और ही था। मल्टीवर्स सागा जरूर होता, लेकिन इसका जो मेन विलन है, स्पेशली जो अवेंजर्स मूवीज में दिखेगा, वो कैंग नहीं होने वाला था, वो कोई और ही होने वाला था। उस पे भी आता हूँ मैं थोड़ी देर में। बट उससे पहले ये बता दूं कि ये सारी चीजें जो है वो मार्वल के एक इनसाइडर राइटर और ऑथर जोआना रॉबिन्सन ने रिवील की है। वो एमसीयू पे एक बुक लिख रही है, एमसीयू द रेन ऑफ मार्वल स्टूडियोज, और इसी के प्रमोशन के अंडर उन्होंने एक पॉडकास्ट पे इंटरव्यू में ये चीजें कही। तो लोकी के सीजन फिनाले की शूटिंग तक एमसीयू, मार्वल, ये लोग ये फिगर आउट ही कर रहे थे कि ये किस डायरेक्शन में जाने वाला है मल्टीवर्स सागा। लेकिन जब कुछ बड़े एग्जीक्यूटिव्स ने जो ये डिसीजन लेते हैं, उन्होंने जब लोकी के फिनाले एपिसोड में ही हू रिमेन्स को प्ले कर रहे एक्टर जोनाथन मेजर्स की परफॉर्मेंस देखी, तो वो उनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस से इतना इम्प्रेस हो गए, तो उन्होंने इस फ्यूचर फेजेस की डायरेक्शन ही चेंज कर दी और कैंग, इस कैरेक्टर को जिसके वेरिएंट का रोल जोनाथन मेजर्स प्ले कर रहे थे, उसी को बना दिया सभी फेजेस का सेंटर, यानी कि उसी के अराउंड फिर लिंक हुआ ये मल्टीवर्स सागा। अब ये डिसीजन स्मार्ट है या स्टूपिड वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा, लेकिन मार्वल ने इससे पहले तक ऐसा कभी नहीं किया। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि 15 साल हो गए आयरन मैन 1 को आए हुए, तो RDJ के इस कैरेक्टर आयरन मैन 1 में जो आयरन मैन दिखा था, उसी से मार्वल का जो फेजेस है वो शुरू हुए थे, और एंड गेम तक वो बहुत सेंटर्ड कैरेक्टर था जो एक तरह से जोड़े हुए था। बट अकेले आयरन मैन पे डिपेंड नहीं कर रही थी पूरी सीरीज, जैसे एवेंजर्स के बाकी मेंबर्स भी थे, स्टीव रॉजर्स, थॉर, सारे इंडिविजुअली ऐड कर रहे थे चीज को, एक पर्सन पे कुछ डिपेंडेंट नहीं था। लेकिन अवेंजर्स एंड गेम के बाद जब ऑलमोस्ट आधी जो टीम है वो गायब हो गई और जो पॉपुलैरिटी थी वो कम होती जा रही थी, स्पेशली कोविड के लॉकडाउन के बाद जो मल्टीपल इश्यूज आए थे, तो ऐसे मोमेंट पे जब एक ऐसा एक्टर दिखा इनको कि जो इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है, तो एक डेस्परेशन कहेंगे कि
उसी एक्टर के अराउंड ही इस पूरे फेजेस को बांध दिया गया। इनफैक्ट एक मूवी अवेंजर्स की मूवी का नाम ही उस एक्टर के प्लेड कैरेक्टर द कैंग डायनेस्टी पे बेस्ड है। तो एक तरह से डेस्परेशन था कि ये बंदा है जो जोनाथन मेजर्स, ये अब एमसीयू को फिर ऊपर ले जा सकता है, जो चीज अवेंजर्स एंड गेम तक पहुंचने तक हो चुकी थी और फिर गिर गया था। तो ऐसे में गलती कहाँ हुई फिर? क्या जोनाथन मेजर्स अच्छा एक्टर नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब मैंने भी लोकी सीरीज देखी थी तो उसके फिनाले एपिसोड में लोकी, टॉम हिडलस्टन और सिल्वी, इन पे तो ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि पूरा जो परफॉर्मेंस था उसमें ही हू रिमेन्स की जो एक्टिंग की थी, जो पागलपन था उसका, वो खतरनाक थी। और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में भी कैंग के रूप में बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मतलब एक्टर की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो ये डिसीजन रॉन्ग नहीं था कि इस एक्टर पे हम वो क्या बोलते हैं, बाजी लगा सकते हैं, दाव लगा सकते हैं, जो किया। लेकिन जो ये डिसीजन था कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उसी के अराउंड बिल्ड होंगे, वो गड़बड़ हो गई। जैसे अगर हम फ्यूचर मूवीज को देखें, द मार्वल्स को छोड़ दिया जाए, तो आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं कैंग का कुछ ना कुछ रोल रहेगा ही, एटलीस्ट अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी तक। और ये सारी चीजें अनाउंस हो चुकी हैं। अब जोनाथन मेजर्स का जो केस हुआ है, जो उनका नाम खराब हुआ है या हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें हो रही है जो पास में मैंने डिस्कस किए हैं, अब उस केस की हेयरिंग अगर तो पॉजिटिव आती है, उनके सपोर्ट में आती है, तब तो ओके है, तब तो इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके अगेंस्ट जाती है हेयरिंग, तो ऐसे में डिज्नी के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और वो एक्टर को नहीं रखेंगे। बट देन जो इतना कैंग को लेके बिल्डअप किया है, तो अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी तक वो पहुंचेंगे कैसे अगर एक्टर होगा ही नहीं? जैसे अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, अवेंजर्स एंड गेम, ये अवेंजर्स लेवल मूवीज थी, लेकिन इनमें किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का नाम नहीं जुड़ा हुआ था। तो बेट लगाना, एक्टर की परफॉर्मेंस के ऊपर बेट लगाना कि वो बेटर परफॉर्मेंस करके मूवी को ऊपर ले जा सकता है, स्टैंडर्ड रेज कर सकता है, लेकिन फिर उसके कैरेक्टर को मूवी के नाम में ही जोड़ देना, वहां गड़बड़ हो गई। बट देन ये सब हो चुका है, तो अब क्या होगा, आगे क्या होगा? अगर फ्यूचर में जोनाथन मेजर्स का कैंग मूवीज में नहीं दिखा सकते, अगर कास्टिंग वो चेंज करनी पड़ती है, तो क्या होगा? ये सब डिटेल्स मैं पास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज का एक्चुअल प्लान फेज 5 और 6 के लिए किसी और विलन पे ही बेस्ड था, यानी कि फेज 4 एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को खत्म करने के लिए था। तो वहीं फेज 5 और 6 के लिए विलन्स ऑलरेडी डिसाइडेड थे। अब अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, जो एक बहुत ही बड़ी मूवी होने वाली है, अवेंजर्स एंड गेम से भी बड़ी मूवी के रूप में दिखेगी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, एंड उस मूवी के लिए ऑलरेडी विलन्स एग्जिस्ट करते हैं। कॉमिक्स में 2 विलन्स हैं जो ऑलरेडी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स सीरीज से जुड़े हुए हैं, एंड वो आपको पता ही होगा, बियॉन्डर है और डॉक्टर डूम है। तो अगर जोनाथन मेजर्स का कैंग यहाँ पर एंट्री नहीं मारता, लोकी में इतना दिख के नहीं आता, तो शायद एमसीयू से बस एंटमैन मूवीज के लिए विलन के रूप में दिखा के शायद एक आध 2 प्रोजेक्ट में दिखाता और खत्म कर देता। लेकिन जो मेजर विलन है, जो थैनोस लेवल विलन है, वो दिखाया जाता डॉक्टर डूम को, या बियॉन्डर अगर इंट्रोड्यूस होता तो। बट डॉक्टर डूम का बहुत बड़ा चांस था, स्पेशली जो सीक्रेट वॉर सीरीज में दिखा गॉड एम्परर डूम, वो बहुत पावरफुल विलन के रूप में दिखता। मतलब अवेंजर्स लेवल थ्रेट था वो, था मतलब अभी भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ओरिजिनली यही प्लान होना चाहिए था। एंड अगर आपको याद हो तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर रिलीज होने से पहले 6 महीने पहले तक ये रूमर चल रहे थे कि वकांडा फॉरएवर के एंड क्रेडिट्स में डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और कुछ ऐसा दिखाया जाएगा कि जो वाइब्रेनियम के पीछे था, जो यूएस गवर्नमेंट और सबको लीड कर रहा था, वो एक्चुअल में उस सब के पीछे डॉक्टर डूम था, जो वाइब्रेनियम पे कंट्रोल चाह रहा था। बट देन मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया, एंड अगेन हो सकता है कि वो पार्ट हुआ हो और फिर उसे एडिट करके निकाल दिया गया हो। तो अभी भी मार्वल के लिए चीजें टोटली क्लोज नहीं हुई है। अगर बात करें अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी की, तो अभी भी कैंग के बहुत सारे वेरिएंट्स का ऑप्शन है। बट देखो यहाँ पे भी क्या गलती की है, एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के एंड क्रेडिट में जो काउंसिल ऑफ कैंग दिखाई, उसमें भी सभी कैंग के वेरिएंट सिर्फ एक एक्टर ने प्ले किए हैं, जो चीज पास्ट में नहीं दिखाई इस तरह से। बट हाँ, ये ऑप्शन ओपन है कि कैंग के वेरिएंट्स भी अलग दिख सकते हैं, क्योंकि हम बाकी कैरेक्टर्स के वेरिएंट्स देख चुके हैं। जैसे स्पाइडरमैन के मल्टीपल वेरिएंट्स है जो अलग दिखते हैं, लोकी के मल्टीपल वेरिएंट्स है जो टोटली अलग दिखते हैं, उसी तरह कैंग के भी वेरिएंट्स हो सकते हैं जो अलग दिखते हैं, जहां पर जोनाथन मेजर को रिकास्ट किया जा सकता है और कोई और एक्टर आ सकता है। तो उस तरह से दिखा के कैंग को बाकी प्रोजेक्ट से हटाकर सिर्फ लिमिटेड रखा जाए 1-2 मेजर मूवीज में, जो लीड करेगी अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी तक। लेकिन फिर उसके बाद फेज 6 के बाद एक फेज और ऐड करना पड़ेगा, और फेज 6 में ही इन बिटवीन इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा डॉक्टर डूम को, क्योंकि ऑलरेडी फैंटास्टिक फोर भी फेज 6 से एंट्री कर रहे हैं। तो डॉक्टर डूम की एंट्री उन्हीं के साथ हो सकती है, क्योंकि वो कॉमिक्स में उनसे मोस्टली रिलेटेड रहा है। लेकिन देन अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के बाद ये फेज यहीं खत्म करके, इस कैरेक्टर को यहीं खत्म करके
करके आगे की कहानी जो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक की कहानी है उसके बीच में एक फेज ऐड करना ही पड़ेगा। यानी कि जैसे अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम लिंक्ड थे, जो बैक टू बैक आए कंटिन्यूटी दिखाते हुए स्टोरी की, वो चीज अब यहाँ नहीं कर पाएंगे। अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स सेपरेट होंगे। अब सिर्फ यही एक तरीका बचता है इस मल्टीवर्स सागा को सेव करने का। आपके हिसाब से मार्वल किस डायरेक्शन में जाएगा? अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी तक कैंग की कहानी खत्म करके फिर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की अलग कहानी दिखाकर, या फिर जोनाथन मेजर्स के केस की जो भी हियरिंग होती है रिगार्डलेसली उन्हीं के साथ कहानी कंटिन्यू करते हुए? मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।